एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। कभी इस गांव में हंसी की आवाजें गूंजती थीं, बच्चे गलियों में खेलते थे, परिंदे चहचहाते थे और हर घर में खुशी थी। मगर वक्त के साथ कुछ बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता गांव पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया। ना सिर्फ रातें अंधेरी थीं, बल्कि लोगों के दिल भी बुझ गए थे। इसी गांव में 8 साल का एक प्यारा सा लड़का रहता था, आयान। आयान की आंखें बड़ी और चमकदार थीं, मगर अब उनमें उदासी बसी रहती थी। उसके अब्बू शहर काम की तलाश में गए थे और कई महीनों से वापस नहीं आए थे। हर रात आयान अपनी छत पर बैठकर चांद को देखता और आहिस्ता से कहता, चांद मामू, क्या मेरे अब्बू वापस आएंगे? उसकी अम्मी उसके सर पर हाथ फेरकर कहती, बेटा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन उम्मीद रखना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब इर्द गिर्द सब कुछ अंधेरा लगने लगे। एक रात आयान को दूर जंगल की तरफ हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी आम नहीं थी, ना वो जुगनू थे, ना कोई चिराग। आयान के दिल में तजस्सुस जागा। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में जाकर उसने देखा कि एक नन्ही सी परी जमीन पर गिरी हुई है। उसके सुनहरी पर टूटे हुए थे और वो तकलीफ में थी। परी ने कमजोर आवाज में कहा, कोई है, मेरी मदद करो। आयान का दिल नर्म था, वो डरा नहीं। वो फौरन अपनी चादर में परी को लपेटकर घर ले आया। सुबह जब परी ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। तुम इंसान हो, फिर भी तुमने मेरी मदद की? आयान मुस्कुराया। अम्मी कहती हैं जो मुश्किल में हो उसकी मदद करनी चाहिए। परी ने अपना नाम बताया, चांदनी। वो आसमान की रोशनियों की दुनिया से आई थी, लेकिन एक बुरी ताकत ने नूराबाद की खुशियां चुरा ली थी। इसी अंधेरे को खत्म करने आई थी, मगर रास्ते में जख्मी हो गई। आयान ने परी के जख्म साफ किए, उसके लिए शहद और दूध लाया और उसके परों पर मरहम लगाया। चांदनी परी हैरान थी। तुम खुद उदास हो, फिर भी दूसरों का ख्याल रखते हो। आयान ने आसमान की तरफ देखा। अगर मैं दूसरों के लिए रोशनी बन जाऊं, शायद मेरे अब्बू भी मेरे लिए दुआ करेंगे। चांदनी परी ने बताया कि गांव पर साया देव का कब्जा हो गया है। साया देव लोगों के दिलों से उम्मीद चुराता है। जब उम्मीद खत्म हो जाए तो अंधेरा बढ़ जाता है। हमें इसका मुकाबला करना होगा, परी ने कहा। आयान डरा, मगर उसने हिम्मत की। अगर इससे मेरा गांव रोशन हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। चांदनी परी ने बताया कि साया देव को सिर्फ 3 चीजें हरा सकती हैं, सच्चाई, हमदर्दी, उम्मीद। पहले उन्हें गांव वालों के दिलों में उम्मीद जगानी थी। आयान ने अगले दिन से सबकी मदद शुरू कर दी। वो बूढ़ी दादी के लिए पानी लाता, बच्चों को खेलने की दावत देता, बीमार बकरी को चारा खिलाता। शुरू में लोग हैरान हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आने लगी। हर बार जब कोई मुस्कुराता, चांदनी परी के परों में थोड़ी सी चमक वापस आ जाती। एक रात आसमान स्याह हो गया, तेज हवा चलने लगी। साया देव जाहिर हुआ, एक बड़ा स्याह धुआं जिसकी आंखें सुर्ख थीं। तुम मेरे अंधेरे को खत्म नहीं कर सकते, वो गरजा। आयान के दिल में खौफ आया, मगर उसने चांदनी का हाथ थाम लिया। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, आयान ने हिम्मत से कहा। एक छोटी सी रोशनी भी उसे खत्म कर सकती है। उसने जोर से कहा, मुझे यकीन है कि मेरे अब्बू वापस आएंगे। मुझे यकीन है कि हमारा गांव दोबारा रोशन होगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, उसके दिल में उम्मीद थी। चांदनी परी के परों से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी साया देव से टकरा गई। साया देव चीखा और धीरे धीरे हवा में तहलील हो गया। अगली सुबह नूराबाद में सूरज पहले से ज्यादा चमक रहा था। दरख्त हरे हो गए थे, बच्चे दोबारा खेल रहे थे और उसी दिन गांव के रास्ते पर एक शख्स दिखाई दिया। अब्बू! आयान खुशी से चीखा। उसके अब्बू वाकई वापस आ गए थे। उन्होंने आयान को गले लगा लिया। चांदनी परी मुस्कुरा रही थी, उसके पर मुकम्मल ठीक हो चुके थे। तुमने मुझे नहीं बचाया आयान, तुमने पूरे गांव को बचाया है। चांदनी परी वापस आसमान की दुनिया में जाने लगी। क्या मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा? आयान ने पूछा। परी मुस्कुराई। जब भी तुम किसी की मदद करोगे,
जब भी उम्मीद रखोगे, समझ लेना मैं वहीं हूँ। चमकती हुई रोशनी वो बनकर चमकती हुई आसमान में रोशनी गुम हो बनकर गई। आसमान में गुम हो गई। आयान ने आसमान की तरफ देखा। अब उसे मालूम था, असल जादू परियों में नहीं होता, असल जादू इंसान के दिल में होता है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर दिल में उम्मीद, सच्चाई और हमदर्दी हो तो रोशनी जरूर जीतती है।